माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ अदा करने में ताउन दे रहे तालिबे इल्म लगा रहे पौधे। इग्नू की जानिब से श्रीनगर में कन्वोकेशन प्रोग्राम का किया गया एहतमाम और स्कूली बच्चों के लिए चिनार क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आगाज। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ अदा करने की समत में नई पीढ़ी की बढ़ रही भागीदारी की। खाली जगहों का इस्तेमाल हरे भरे पेड़ों को लगाने में हो, इसकी दरकार है। शजरकारी के जरिए ही ग्लोबल वार्मिंग जैसी मुश्किलों से पार पाया जा सकता है और इस बात को अब संजीदगी से लिया जा रहा है। लोगों में इसके तई बेदारी पैदा हुई है और अलग अलग जगहों, जिसमें तालीमी इदारों के कैंपस भी शामिल हैं, वहां पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इसमें तालिबे इल्मों के साथ साथ रजाकार भी अपना ताउन दे रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के श्री प्रताप कॉलेज में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इसमें शामिल नौजवानों ने बड़ी तादाद में पौधे लगाए। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। माहौलियात में दर्ज हो रहे बदलाव के तई नई पीढ़ी को बेदार बनाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उसके मुस्बत नताइज बरामद होने लगे हैं। उनमें इसके तई पैदा हो रही बेदारी का ही असर है कि गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में वाक़ई श्री प्रताप कॉलेज के अहाते में तालिबे इल्मों के अलावा नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकारों ने मिलकर बड़ी तादाद में पौधे लगाने में अपना ताउन दिया। ये शजरकारी मुहिम हफ्ते भर की है ताकि कैंपस में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जा सकें। We are doing this plantation drive to save the trees and for our future generations, because as we all know, due to climate change, the future generations are being impacted. They are suffering a loss. Since trees are cut over in billions, I can say, due to the furniture and everything that is encompassing our new modern lifestyle. So due to that, the trees are suffering. The habitat destruction is there in these forests, which we are seeing. Even in our SP College campus, we have these trees of chinar who literally provide us shade. So I can say that if we are planting a tree today, यूनियन टेरिटरी में पेड़ पौधों की तादाद बढ़ाने के लिए गुज़िश्ता बरस ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव 2021 का आगाज किया गया। इस पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके में लाखों की तादाद में पौधे लगाए गए। हर बरस इसमें मजीद इजाफे का अज़्म किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत यूनियन टेरिटरी के 2/3 जोग्राफियाई इलाके को जंगलात से कवर करने का मंसूबा है। इस हदफ को हासिल करने की कोशिशें जारी हैं। तो जो ये प्लांटेशन ड्राइव है, इससे हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारा कॉलेज है उसका जो माहौल है उसको हम अच्छा बनाने की कोशिश करें। और जिस तरीके से हम बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन देख रहे हैं हमारे NSS वॉलंटियर्स की और बहुत सारे स्टूडेंट्स की फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट हमारे लिए है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकें। हमने यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज को प्लांट किया और यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए, बहुत सारे स्पीचेस यहाँ पर हुए और क्विज कंपटीशन भी यहाँ पर हुआ, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ। और हम ये अपनी यूथ को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप ट्रीज़ को प्लांट करो, क्योंकि ट्री जो है ये हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। ये तालिबे इल्म यहाँ पर रिवायती पेड़ पौधों को लगा रहे हैं। इसमें देवदार, काले और चिनार शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में इनके फलने फूलने के लिहाज से माकूल माहौल है। इन पेड़ों को लगाकर वो न सिर्फ माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ अदा कर रहे हैं, बल्कि कश्मीर की विरासत का दर्जा रखने वाले पेड़ पौधों को भी बचा रहे हैं। तालिबे इल्मों का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा खाली जगहों पर पेड़ लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को साफ सुथरा माहौलियाती निज़ाम मिल सके। Context, we request not only to social welfare department but we are thankful to smart city project as well. उसमें हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब उन्होंने कुछ मीटिंग्स हमसे ले लिए एंड हमने उनसे ताउन मांगा कि हमें आप कुछ फ़ायदा दे दीजिए कॉलेज को रिबिल्ड करने में। एंड वो हम शुक्रगुजार है सोशल फॉरेस्ट्री के, उन्होंने हमें प्रोवाइड किए कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स बिसाइड जो रूटीन उनका होता है देवदार कावर वगैरह, तो वो हम अब वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन में हमने इसको कन्वर्ट किया। और ख़ास ख्याल हमारा ये रहेगा, ये सिंबॉलिक नहीं रहना चाहिए, हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटनिकल गार्डन रिवाइव होना चाहिए, लॉन्स एंड पार्क्स रिवाइव होने चाहिए।
जम्मू कश्मीर में जंगलात के रकबे को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की जानिब से न सिर्फ लोगों को बेदार किया जा रहा है, बल्कि शजरकारी मुहिम चलाकर उन्हें इसमें भागीदार भी बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता कुछ बरसों में यहाँ पर अलग अलग इलाके में चलाई गई मुहिम के तहत करोड़ों की तादाद में पेड़ लगाए जा चुके हैं। ये यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ आबो हवा की ताजगी को भी बरकरार रखने में मददगार साबित हो रहे हैं। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू की जानिब से मुनक्किदा कॉन्वोकेशन प्रोग्राम की। मुख्तलिफ कोर्स में तालीम हासिल करने वाले तालिबे इल्मों को डिग्री मुहैया कराई जाए। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह श्रीनगर में भी कॉन्वोकेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर तमाम मुअज्जिन के अलावा डिग्री हासिल करने वाले तालिबे इल्मों ने इसमें शिरकत की। ये मौका डिग्री हासिल करने वालों के लिए बेहद ही खास साबित हुआ। आला डिग्री हासिल करने की चाहत रखने वाले तालिबे इल्मों के लिए इग्नू की जानिब से मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और डिग्री हासिल करने वालों की हौसला अफजाई की जाती है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी तालीम हासिल करने को लेकर संजीदा है। इसी की अलामत है ये तस्वीर। सैकड़ों की तादाद में ये वो तालिबे इल्म हैं जिन्होंने अलग अलग फैकल्टी में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री कोर्स को पूरा किया है। लिहाजा उन्हें डिग्री मुहैया कराने के लिए गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर के गोंजी बाग में वाक़े टैगोर हॉल में कॉन्वोकेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डिग्री हासिल करने वालों को सर्टिफिकेट मुहैया कराए गए। 35वां दीक्षांत समारोह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का है और अक्रॉस द नेशन हम इसको मना रहे हैं। 32 रीजनल सेंटर में हम लोग मना रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम हमारा नई दिल्ली इग्नू हेडक्वार्टर में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर हमारे चीफ गेस्ट माननीय एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो हमारे साथ अभी ऑनलाइन वर्चुअल बोर्ड के साथ जुड़ेंगे। और ये हम सब के लिए गर्व का विषय है, विशेषकर हमारे लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़ते हैं और हर साल चाहते हैं कि उनकी डिग्री उनको टाइमली मिले। अलग अलग वजूहात के पेश नजर रेगुलर कोर्स नहीं कर पाने वाले नौजवान भी आला डिग्री हासिल कर सकें। इसी के मद्देनजर 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को कायम किया गया। इस बरस मुल्क भर के 2,51,000 से ज्यादा बच्चों ने डिग्री हासिल की है। इसमें से जम्मू कश्मीर के 10,370 तालिबे इल्म भी शामिल हैं। इग्नू इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। ओवर द इयर्स काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन किया। जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें, इग्नू इज़ एट पार विद दोज यूनिवर्सिटीज़। और स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, फार फ्लंग एरियाज, जहाँ कहीं भी है, क्योंकि हर जगह इनका अपना एक सेंटर होता है। तो स्टूडेंट्स जो अगर वर्किंग भी है, डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अभी के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हु ऑप्ट फॉर मल्टीपल डिग्रीज। तो इग्नू के थ्रू डिग्रीज भी होती है डिस्टेंस के थ्रू, और बाकी चीज़ें भी हैंडल कर पाता है एक स्टूडेंट अच्छे से। तालिबे इल्मों के लिए ये मौका बेहद ही खास होता है जब उन्हें डिग्री मुहैया कराई जाती है, खासकर तमाम मुअज्जिज़ीन की मौजूदगी में। तालिबे इल्मों की हौसला अफजाई करने और नई पीढ़ी को आला तालीम हासिल करने में इग्नू के किरदार से रूबरू कराने का ये बेहतरीन तरीका है। गुज़िश्ता 35 बरसों से हर बरस दिल्ली समेत तमाम रीजनल सेंटर्स में कॉन्वोकेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। इस बरस मुल्क भर के जिन 32 सेंटर्स में इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, उसमें श्रीनगर भी शामिल है। जो ये कॉन्वोकेशन होती है, इस दिन का इंतजार सब स्टूडेंट करते हैं कि हम उनको वो डिग्रियां मिले जो उन्होंने मेहनत की है पिछले 3 सालों से या 2 सालों से। एमए जो कर रहे हैं उनके 2 साल होते हैं, और जो ग्रेजुएशन में होते हैं उनके 3 साल होते हैं। जैसे वो ये वेट कर रहे होते हैं, तो उनका जो ये दिन होता है, ये कन्वोकेशन दिन, तो वो बहुत इंतजार होते हैं इस दिन के लिए, तो वो इसलिए आते हैं यहाँ पे कन्वोकेशन के लिए। सर, तालीम इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने में अहम रोल अदा करती है। फिर चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, कारोबार से वाबस्ता हो, आला तालीम हासिल करने से उनकी तरक्की होती है। इस संप में इग्नू हर खासो आम की पहुंच में है। ये इत्तेफाक नहीं है कि लाखों की तादाद में लोग इससे डिग्री हासिल कर अपने मुस्तकबिल को रोशन बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर।
पैनासोनिक ने जापान के ओसाका इलाके में सुइता सिटी को डेवलप किया है। इससे पहले वो कनागावा के फुजिसावा और सुनाशिमा में इसी तरह का तजुर्बा कर चुके हैं। तमाम तरह की सहूलियात से लैस ये स्मार्ट टाउन लोगों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सुकून पहुंचाने में मददगार है। कंज्यूमर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनाने के लिए मशहूर पैनासोनिक ने अपनी समाजी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए इस सम्त में आगे बढ़ने का फैसला किया है। उसके इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हुकूमत के साथ साथ उसे साझेदार कंपनियों का ताउन भी हासिल रहा है। इसमें सर्विस अपार्टमेंट, शॉपिंग सेंटर और चाइल्ड केयर फैसिलिटी भी मुहैया है। कई तरह के उतार चढ़ाव के बाद एक बार फिर से ब्रिटिश कार मेकर एस्टन मार्टिन नए सिरे से बाजार में धमाका करने की तैयारी में है। मर्सिडीज बेंज की मदद से इलेक्ट्रिक कार को पेश करने की शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही ये लोगों के बीच अपनी जगह बनाने वाली है। कार बाजार में बड़ा उलटफेर लाने की सम्त में ये एक बड़ी पहल है। काबिले जिक्र है कि एस्टन मार्टिन साल 2025 से हर बरस 10,000 कार को बेचने के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। ये साल 2021 के मुकाबले 40% से ज्यादा का हदफ है। बेहतरीन और स्पोर्ट्स लुक वाली कार को तैयार करने में उनका एक लंबा तजुर्बा रहा है। दुनिया भर में मुख्तलिफ किस्म की पैदावार से जुड़ी कंपनियां अब पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती जा रही हैं। इसमें रोबोट का इस्तेमाल भी लाजमी हो गया है। इसकी मांग में इजाफे के मद्देनजर जापान की फैनुक कंपनी ने न्यूमेरिकल कंट्रोल डिवाइस डेवलप की है। इसकी लेटेस्ट तकनीक के रोबोट असल में कोलैबोरेटिव रोबोट हैं। ये तमाम तरह की सेफ्टी टेक्नोलॉजी से लैस हैं। ह्यूमन पावर और रोबोट टेक्नोलॉजी के साथ काम करने से प्रोडक्शन लाइन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। कंपनियों में कामकाज को आसान बनाने और प्रोडक्शन को बढ़ाने में रोबोट के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा रहा है। और अब बात करते हैं कठुआ जिले से मुंसलिक इंटरनेशनल बॉर्डर की जीरो लाइन पर लगाई गई फसल की कटाई की। तकरीबन 2 दहाइयों के बाद यहां पर काश्तकारी सरगर्मियों को शुरू करते हुए जो फसल लगाई गई, उस फसल की कटाई का वक्त आ गया है। लहलहाती फसल को देखकर काश्तकारों के चेहरे खिले हुए हैं। मौसम फसल के हक में ना होने के बावजूद पैदावार अच्छी हुई है और वो तैयार फसल को घर ले जाने की खुशी में फूले नहीं समा रही हैं। दरअसल पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी से वो बरसों से अपनी जमीन पर फसल नहीं लगा पा रहे थे। अब इंतजामिया के ताउन से उन्होंने इसकी फिर से जो शुरुआत की है, वो उन्हें माली एतबार से मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी। जीरो लाइन पर गेहूं की कटाई के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से मुंसलिक इंटरनेशनल बॉर्डर की जीरो लाइन के काश्तकारों के लिए ये बेहद ही खुशी का मौका है। जीरो लाइन की सैकड़ों एकड़ जमीन पर लहलहाती फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। जिला इंतजामिया की देखरेख में मशीनों की मदद से इस काम को किया जा रहा है। काबिल जिक्र है कि तकरीबन 20 बरसों के बाद यहाँ के काश्तकारों को फसल लगाने की इजाजत मिली और अब अच्छी पैदावार से वो खुश नजर आ रहे हैं। 20 साल से ऐसे ही बंजर पड़ी थी, तो पाकिस्तान वाले जो हमारे नजदीक हैं, वो पड़ोसी, वो अच्छी फसल लगाते थे, काटते थे सब कुछ। आज हमारा भी यही हो गया कि खुश हाल हो गया। किसान इधर फसल लग रही है, सब कुछ हो रहा है, लोग भी चल रहे हैं। BSF भी और एग्रीकल्चर वालों ने भी हमारा बहुत सहयोग दिया और DC साहब ने भी दिया। आज जो DC साहब आए हैं, तो हमारे चीफ साहब आए, इनके लेके हम बहुत खुश हुए। हमारी हौसला अफजाई की गई आके
और इतना काम किया। इसने पहले 20 साल से ना खेती करवाई है और ये भी बोला है कि हम आपको मशीनरी देंगे, अगली दूसरी पैडी की फसल भी लगाएंगे, आपके साथ मदद करेंगे। तो इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। गुज़िश्ता बरस यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF की जानिब से एक महदूद और मखसूस इलाके में फसल लगाने से इसका आगाज हुआ था, मगर इस बार काश्तकारों ने इस पर खुद फसल लगाई। इस बरस यहाँ पर 141 एकड़ जमीन में 35 किसानों ने गेहूं की फसल लगाकर जीरो लाइन पर काश्तकारी की शुरुआत की है। अभी तक की कटाई में 800 से ज्यादा क्विंटल गेहूं निकाला जा चुका है। उम्मीद है कि ये 1000 क्विंटल से ज्यादा पैदावार होगी। इस बार हम कोई 35 फार्मर्स को कन्विंस कर पाए। उनका कोई 141 एकड़ एरिया था जो अंडर कल्टीवेशन था और उसको हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में कब किया था, सपोर्ट किया था एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए, जिसमें फर्टिलाइजर, बीडीसाइड्स और लैंड प्रेपरेशन के लिए। फ्यूचर में तो हमें लग रहा है कि जैसा रिस्पांस है फार्मर्स का, ये एरिया मैक्सिमम एरिया बॉर्डर का हम अंडर कल्टीवेशन लाएंगे। आई थिंक हमारा टारगेट रहेगा कि 10 गुना एरिया हम इसको बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी आए थे, अपने डीसी साहब भी आए थे। उन्होंने अश्योर किया कि हर किस्म की फंडिंग इसके लिए ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे दी जाएगी। इंटरनेशनल बॉर्डर से मुंसलिक इलाके के काश्तकारों के लिए ये एक बड़ी राहत की बात है। यहाँ पर बॉर्डर की फेंसिंग लाइन और डिफेंस लाइन के बीच 125 मीटर चौड़ी जमीन है। ये तकरीबन 8000 कैनाल पर मुश्तमिल है। सरहदी इलाके के सैकड़ों काश्तकारों की जमीन यहाँ पर है और उस पर अगर वो काश्तकारी करते हैं तो कुदरती तौर पर उनकी आमदनी में मजीद इजाफा होगा। इस बात को लेकर इंतजामिया भी कोशां है और जल्द ही दूसरे काश्तकारों को भी यहाँ पर फसल लगाने की इजाजत दी जाएगी। कोई किसान ये नहीं चाहता कि उसकी जमीन एक सीजन भी जो है खाली रहे, एक फसल भी खाली रहे। तो 20 साल से ये जमीन खाली थी और इसको खाली को देखते हुए हमें भी दुख होता था। तो जाहिर तौर पर जो किसान जिसकी जमीन है उसे तो दुख होगा ही होगा। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये हमारे किसानों के लिए भी, क्योंकि जमीन जो भी किसान होता है वो जमीन से जितना वो मॉनेटरी नहीं जुड़ा होता, उससे ज्यादा वो उससे इमोशनली जुड़ा होता है। हमारे जो किसान भाई हैं जिन्होंने इस बार यहाँ पर जो है हमारी गेहूं की खेती की है, इनको हम अगली वाली जो धान की फसल है उसमें भी हम सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से होने वाली जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की वजह से किसानों ने यहाँ काश्तकारी बंद कर दी थी। बरसों बाद काश्तकारों को इसके लिए तैयार किया गया और उन्हें तमाम तरह की सहूलियात मुहैया कराई गयी। दीगर बात यह है कि काश्तकारों का इस दौरान अच्छा खासा नुकसान हुआ, वो इसलिए भी कि उनकी ये जमीन बहुत ज्यादा जरखेज होने के बावजूद वो यहाँ पर काश्तकारी नहीं कर पा रहे थे, मगर अब वो यहाँ पर अगली फसल को लगाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर की तरक्की को यकीनी बनाने में ताउन देने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नए जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए उनकी हिदायत पर अमल करते हुए इस हदफ को हासिल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में एग्रीप्रेन्योर को फरोग देने और मकामी सतह पर तैयार मुख्तलिफ किस्म की पैदावार को बढ़ावा देने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने देही इलाके पाली का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के 75 साला एग्रीप्रेन्योर थुंडा सिंह ने काश्तकारों को इसके तई बेदार बनाने में अपना ताउन देने का अज़्म किया। गुज़िश्ता दिनों किश्तवाड़ जिले के डीसी की सरबराही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम के जरिए काश्तकारों, एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ तालिब इल्मों को अखरोट की काश्त और प्रोसेसिंग में मौजूद रोजगार के इम्कानात के तई बेदार किया गया। अखरोट की काश्त के हवाले से इनकलाब लाने में ये कदम अहम साबित होगा। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में तरक्याती कामों का हुआ आगाज। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सांबा जिले के पल्ली इलाके में 20,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह और नए प्रोजेक्ट्स की रखी संगे बुनियाद।
जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के नौजवानों को बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट रैली से मुताल्लिक दी गई जानकारी और साथ ही इसमें कामयाबी दर्ज करने के लिए किया गया नेक ख्वाहिशात का इजहार। काबिले जिक्र है कि जम्मू के SDRF ग्राउंड में मई महीने में फिजिकल टेस्ट का किया जाएगा एहतमाम। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ताउन से बेदारी प्रोग्राम का किया एहतमाम। स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाने से मुताल्लिक अहम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तई लोगों को किया गया बेदार। जम्मू शहर को साफ सुथरा रखने के लिहाज से ये है अहमियत का हामिल। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों तावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद रखते हुए कहा कि हमारा मकसद एक वाइब्रेंट रिवर फ्रंट तैयार करना है। तैयार होने के बाद ये रिवर फ्रंट सयाहों की पसंद का अहम मरकज बनेगा और बकेट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया के सामने होगा। जम्मू कश्मीर में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को किया जा रहा अपग्रेड। इस सिलसिले में श्रीनगर के बटमालू इलाके में वाक़े इस महकमे को जदीद आलात से किया गया है लैस। साथ ही महकमे के मुलाजिमीन को सेफ्टी गियर्स कराए गए मुहैया। इसके अलावा 78 मुख्तलिफ मकामात पर फायर हाइड्रेट्स को किया गया है इंस्टॉल। और अब बात करते हैं गैजेट की। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी नोकिया ने अपनी अगली पेशकश नोकिया G21 को भारतीय बाजार में उतार दिया है। तमाम तरह की खूबियों से लैस इस नए स्मार्टफोन में कंपनी 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट के साथ 2OS अपडेट भी देने का वायदा कर रही है। आइए डालते हैं इसके खास फीचर्स पर एक नजर। ये स्मार्टफोन Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स पर काम करता है। 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाले इस स्मार्टफोन में यूनिसॉक T606 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिहाज से ये बेहद ही मुफीद है। इसे 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के अलावा 6GB रैम और 128GB स्टोरेज की कैपेसिटी के साथ 2 अलग अलग वेरिएंट में पेश किया गया है। ये स्मार्टफोन 5050 mAh बैटरी से लैस है जो 18 वॉट फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर के साथ दिया गया है। और अब बात करते हैं बच्चों की तवानाई को नई समत देने के मद्देनजर खेलकूद के एहतमाम की। बच्चे खेलकूद की सरगर्मियों में शिरकत करें, वो उससे नई तवानाई हासिल करें और अपनी मजमूई तरक्की को यकीनी बनाएं। इसी के मद्देनजर फौज की जानिब से चिनार क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इसमें अलग अलग स्कूलों की दर्जन भर से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। कोरोना पैंडेमिक के बाद तालिबे इल्मों के लिए चिनार क्रिकेट टूर्नामेंट की बड़ी सीरीज को मुनक्किद किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके। इस समत में दूसरे खेलों के टूर्नामेंट को भी मुनक्किद करने का मंसूबा बनाया गया है। खेलकूद की सरगर्मियों को बहाल किए जाने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। खेल का मैदान सज गया है। लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से खेल कूद की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। खिलाड़ी खेल के मैदान में पहुंचकर अपने खेल हुनर का मुजाहिरा करने में जुटे हुए हैं। स्कूली बच्चों में खेलकूद की सलाहियत को मंजर आम पर लाने और उनके खेल हुनर में निखार लाने के मद्देनजर इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज चिनार कॉर्प्स की जानिब से किया गया है। इस टूर्नामेंट को गैर सरकारी इदारे का ताउन भी हासिल है। इस मौके के फराहम कराए जाने से बच्चे कुदरती तौर पर बेहद खुश हैं। यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट का पहले आगाज हुआ है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट से हमें बहुत एक्सपोजर मिलता है और इससे हम दूसरे लड़कों के साथ मिलते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम यहाँ पे आके क्रिकेट खेलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि टूर्नामेंट हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है क्योंकि यहाँ इसमें जो है हो सकता है इसमें कोई ऐसा प्लेयर निकले जो आगे इंडिया के लिए खेल सके, तो बहुत ही अच्छा है। टूर्नामेंट है जो इंडियन आर्मी और वाइट ग्लोब ने ऑर्गेनाइज कराया है, तो इसका मोटिव जो है वो है कि जो यूथ है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाए और ड्रग से दूर हो जाए, और ये अच्छा भी है हमारे लिए। अब पहली बार ये स्टार्ट हो रहा है कि अब स्पोर्ट्स भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और बहुत जगह से बहुत सारे स्कूल्स इकट्ठा हो रहे हैं। बच्चों के लिए खेल कूद बेहद जरूरी है, लिहाजा फौज की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट की सीरीज शुरू की गई है। इसमें अलग अलग स्कूलों की 16 टीमें शामिल हो रही हैं। उनके बीच का मुकाबला कई लिहाज से बेहद ही खास साबित होने वाला है।
ये इस सीरीज का पहला मैच है। कोरोना पैंडेमिक के पेश नजर लंबे वक्त से प्रैक्टिस से दूर रहने के बावजूद उनकी खेल सलाहियत देखते ही बन रही है। वो एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह अपनी खेल सलाहियत का मुजाहिरा कर रहे हैं। हमारा ये इनिशिएटिव था इंडियन आर्मी और हमारा कि हम अपने यूथ को और एक प्लेटफॉर्म दें ताकि उनके अंदर जो टैलेंट है बच्चों में स्पोर्ट्स को लेके वो सामने आए। सो दैट वी वांट कि क्या पता कि इनमें से कुछ बच्चों को उस चीज़ की ज़रूरत हो जो कल को हमारे IPL टीम्स में खेल पाए या हमारी क्रिकेट टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये हमारा वही इनिशिएटिव है कि हम अपने बच्चों को, अपने यूथ को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाए। मुख्तलिफ तरह के खेल बच्चों में नई तवानाई पैदा करते हैं। इसी के मद्देनजर इस टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया है। इस टूर्नामेंट के साथ ही फुटबॉल टूर्नामेंट और लड़कियों के लिए स्पेशल क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया जाएगा ताकि अलग अलग खेलों में दिलचस्पी रखने वाले बच्चों को इस तरह के प्लेटफॉर्म मुहैया हों जहां पर वो अपने खेल हुनर को मंजर आम पर ला सकें। मैचेस जितने भी होंगे सारे APS में खेले जाएंगे। उसके बाद हम सोनावर गवर्नमेंट स्कूल ग्राउंड में भी मैचेस कंडक्ट कराएंगे एंड सब्सिक्वेंटली उसका फाइनल जो होगा TRC ग्राउंड में होगा, स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर। जैसे ही स्कूल्स रीओपन हुए तो काफी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया कि कुछ इवेंट्स कंडक्ट कराएं एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमने प्लान किया कि पहला टूर्नामेंट जो कराएंगे वो क्रिकेट का होगा एंड ये तो बॉयज का भी टूर्नामेंट कराया हमने। सब्सिक्वेंटली अभी गर्ल्स का टूर्नामेंट होगा एंड मिक्स टूर्नामेंट भी कराएंगे अलग अलग स्पोर्ट्स के। इस मौके पर कैलेस्थेनिक डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम भी किया गया। स्कूली बच्चों ने इसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिजिकल फिटनेस के लिहाज से ये प्रैक्टिस बेहद ही माकूल मानी जाती है। इसमें जिस्म के हर एक आज़ा की कसरत हो जाती है। इसके लिए बहुत ज्यादा साजो सामान की जरूरत नहीं होती है और इससे इंसान जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रहता है। बच्चों के लिए ये एक नया तजुर्बा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। कोरोना वायरस जैसी वबा से